हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो विच आई एम मेकिंग टू गिव यू सम इन्फ्रेंसेस, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट 1 मंथ का, उसमें जो जो भी मैंने इस कोर्स में सीखा है और वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बिकॉज़ इसका 3rd बैच भी लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन हैव अ बेटर इंसाइट if you know what you're going to learn and what all are the opportunities which are going to get open to you if you opt for this course, right? Okay, so the first thing is, आप सबका ये क्वेश्चन था कि क्लासेस किस टाइम पे हो रही हैं। सो द क्लासेस आर यूजुअली 8 to 10, मतलब 8 to 10 वेरी करता है। सो फॉर सेकेंड बैच आई एम टेलिंग, मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स बता देती हूँ। हमारा मंडे और ट्यूसडे को ट्यूटोरियल होता है जिसमें 2 सेशंस लगते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2, राइट? तो जो स्लॉट 1 है, स्लॉट 1 में जो हमारे मास्टर्स हैं वो हमें जो लास्ट टॉपिक हुआ है उस चीज़ को रिवाइज़ करवाते हैं फर्स्ट स्लॉट में। सेकंड स्लॉट में जो टीएज़ हैं, मींस टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, जो बेसिकली जो पीएचडी या मास्टर्स एमटेक वगैरह वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारे सेशंस 1 to 1 लेते हैं। तो वो जो स्लॉट 2 है ट्यूटोरियल का, उसमें हमारे माइक्स अनेबल होते हैं, अदरवाइज हमेशा डिसेबल्ड है, यू कांट अनम्यूट योर सेल्फ। जो स्लॉट 2 है ट्यूटोरियल का, उसमें यू हैव द एबिलिटी टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक एंड टॉक टू द टीएस अबाउट एनी ऑफ द डाउट्स दैट यू आर हैविंग। दिस इज़ अबाउट द ट्यूटोरियल, जो कि होते हैं हमारे मंडे एंड ट्यूसडे 2 डेज़। उसके बाद वेंसडे को 3rd डे, जो कि हमारा या तो कोई सेशन नहीं होता, जैसे कि आज कोई सेशन नहीं था, या फिर कोई स्पेशल सेशंस, जैसे कि सपोज़ कोई लिंक्डइन की क्लास लगनी है या रिज्यूमे बिल्डिंग की क्लास लगनी है, तो ऐसे सेशंस अगर हो तो वो वेंसडेज़ को होते हैं। ओके, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे इज़ 2 डे मास्टर सेशन मतलब कि हमारे न्यू टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ वीक में 2 दिन होते हैं, दैट इज़ थर्सडे फ्राइडे। ओके, उसके बाद है सैटरडेज़ को डेफिनेट है ग्रैंड मास्टर सेशन मतलब जो हमारे HOD हैं, डॉक्टर सुदर्शन अयंगर सर, वो हमारे सेशन लेते हैं। इसका टाइम भी वेरी करता है, मोस्टली 3 to 5 होता है, कभी 3 to 4:30, 3 to 4, ऐसे मतलब थोड़ा वेरी करता है, बट एक जनरल आइडिया 3 to 5 है। तो वो इस सेशन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करके हमें थोड़ा ईज़ दें, और वो जो केस स्टडीज़ जो हैं उन बेसिस पे, जो टॉपिक हम कर चुके हैं उसके बेसिस पे हमें केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करनी है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टाइमिंग्स फॉर द क्लासेस। टाइमिंग्स जो हैं वो, फर्स्ट ट्यूटोरियल जो 2 दिन ट्यूटोरियल्स हैं, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल सेशन होता है जो स्लॉट 1 है मास्टर सेशन वाला, वो होता है 8 to 9, और उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक है। 9:30 to 10:30 जो होता है वो स्लॉट 2, जो कि टीए वाला है, ठीक है। उसके बाद वेंसडे को कुछ है नहीं है, थर्सडे फ्राइडे को 8 to 9:30 1.5 आवर की एक क्लास। ओके, दैट्स इट। उसके बाद सैटरडेज को 2 hours 3 to 5 इन द आफ्टरनून। ओके, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो इस कोर्स को कर रहे हैं उनका सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडेज को 3 to 5 सेशन होता है। संडेज आर ऑफ, नथिंग एट ऑल। ओके, उसके बाद असाइनमेंट्स जो हैं, असाइनमेंट्स आपको जो मास्टर सेशंस होते हैं, 2 मास्टर सेशंस हैं जो हमारे थर्सडे एंड फ्राइडे को होते हैं, तो जो वो मास्टर सेशंस हैं उस टाइम पे थर्सडे को एक असाइनमेंट रिलीज़ होगी, जो कि फ्राइडे 12 o'clock मिडनाइट तक मतलब है, ठीक है, तब तक कंप्लीट करनी है। मींस अप्रॉक्सीमेटली 24 hours हैं उस असाइनमेंट के लिए, जो कि सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड 10 क्वेश्चन की MCQ असाइनमेंट होगी, ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद जब हमारा फ्राइडे की क्लास लग जाएगी, उसके बाद 2 और असाइनमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी, जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके केस स्टडी बेस, अगर कोई प्रॉब्लम दी है, कोई समझाई है क्लास में, तो वो डिस्कस होगी, मतलब वो बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है वो डिस्कस होगा, ठीक है।
उसके बाद जो सिलेबस है वो अभी जैसे 1 मंथ हुआ, तो फर्स्ट मंथ में हमारी पाइथन कंप्लीट हो गई है और मैथ्स में स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स में वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स वगैरह स्टार्ट हो गया है। ओके, सो दैट्स विद द असाइनमेंट्स, क्लासेस एंड ये इसका सिलेबस का, ठीक है। जो इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओपन होने वाली हैं, दैट आर गोइंग टू बी बेसिकली डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। तो ये जो सारे जेन एआई वाले, जितने भी जेन एआई इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ये सारे जितने भी पोजीशंस हैं, ये आपके लिए ओपन हो जाएंगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी वैसे +2 है, बट द थिंग इज़ के थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ओके, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ रही है किसी फ्रेंड से या किसी नोन से रिगार्डिंग मैथ्स एंड रिगार्डिंग पाइथन, बिकॉज मैं बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हूँ, ठीक है। मेरे को बेसिक भी नहीं पता, मैंने टोटली 10th के बाद से मैंने मैथ्स टच नहीं किया है। मैं +1 +2 मेडिकल से हूँ और उसके बाद आई एम MSc in microbiology, तो I have no relation with solving equations or coding at all, ठीक है। आई एम टोटली ज़ीरो। तो थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ रही है मुझे, कि मतलब क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। बट अदरवाइज़ अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको मतलब आपको आईटी वाली फील्ड में एंट्री चाहिए, तो एक जो एंट्री लेवल बैरियर को क्रॉस करने के लिए ना, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब आईआईटी का टैग लग जाएगा तो उससे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिज्यूमे में। उसके अलावा अगर आप कोई किसी भी तरीके की बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में ऑलरेडी हो, तो सीएस वालों को तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बीटेक सीएस वाले हैं, अगर आपको सिर्फ एक वो कोर्स टाइटल चाहिए तो यू कैन गो इन फॉर दिस। आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सी या जावा वगैरह करने के बाद पाइथन किया है, तो नॉर्मल पाइथन और नॉर्मल मैथ्स के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अगर आप बीटेक सीएस से हो, अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो एंड आपको पाइथन का थोड़ा बहुत आइडिया है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया तो आपको ऑफ कोर्स होगा क्योंकि आप बीटेक से हो, तो आपके लिए मीडियम में चलेगा ये, मतलब, ठीक है। और बाकी जो थोड़े मेरे जैसे है कि मतलब बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम से हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो मैं होली सोली इसको सारा टाइम नहीं डिवोट कर सकती हूँ। आई हैव अदर थिंग्स टू गिव माई टाइम टू, उसके लिए हल्का सा टफ़ है। बट इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज़ हर फील्ड में इसका रेलेवेंस इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। एंड करंट सिनेरियो ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इस पोजीशन की, मीन्स एआई इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड दैट यू कैन रियली हैव एन आइडिया इस चीज़ से कि यही कोर्स, मैं सेकंड बैच में हूँ। फर्स्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, मैं सेकंड बैच में हूँ जो कि 2 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और जो थर्ड बैच जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, जो थर्ड बैच है दैट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू स्टार्ट इन नवंबर। ओके, दैट्स ऑल विद दिस। एंड हमारी सेकंड बैच की अभी ऑफलाइन ओरिएंटेशन नहीं हुई है, बट होगी, तो उसकी डेट्स अभी इन्होंने रिलीज़ नहीं की है। इवेंचुअली दे विल टेल कि कब है, और उस दिन मैं जाऊंगी और उस दिन का थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करूंगी क्या वहाँ पे हो रहा है और सब कुछ। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे साथ हुआ था, जब हमने ज्वाइन किया, सेकंड बैच में ज्वाइन किया, उसी टाइम पे जो फर्स्ट बैच की ऑफलाइन ओरिएंटेशन चल रही थी, तो हमें ये ऑप्शन दिया था कि हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते थे। तो आप मे बी ये थर्ड बैच की जब ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हमारी ऑफलाइन ओरिएंटेशन होगी, तो आपको भी ऑप्शन दे देंगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये कि आप ऑनलाइन उस ओरिएंटेशन को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो इसका मार्किंग स्कीम है, सो प्लेसमेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं इफ़ यू हैव अ CGPA ऑफ 7 थ्रू आउट, ठीक है। अब उसका मैं क्राइटेरिया आपको बताती हूँ। पहले तो 7 CGPA आपको मेंटेन करना है। 9 मंथ्स का ये कोर्स है, 4 मंथ्स
फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद 1 मंथ का ब्रेक, उसके बाद 4 मंथ्स सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, जो सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। ठीक है, सो अभी मेरा 1 मंथ में हाफ मॉड्यूल हुआ है। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल ओनली हाफ। ठीक है, सो इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे होगी, एक आपका होगा मिड मॉड्यूल क्विज़, जो कि मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी रील्स को शॉर्ट्स को फॉलो किया है तो अभी जो फर्स्ट मिड मॉड्यूल क्विज़ की डेट रिलीज़ हुई है दैट इज़ 6 अक्टूबर। 2 सितंबर से हमारा बैच शुरू हुआ था, तो विद इन अ मंथ वी हैव टू बी रेडी। ठीक है, सो इट्स बेटर के जिन्होंने असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम दिए हैं वो उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस की कमी लग रही है मेरे में, अदरवाइज इट्स फाइन, कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ओके, सो 10% इस मिड मॉड्यूल क्विज़ का आपका टोटल CGPA में जाने वाला है। ठीक है, 10% वेटेज। उसके बाद जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल हुआ ख़त्म। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद एक होगा आपका एंड ऑफ मॉड्यूल एग्ज़ाम। ठीक है, उसका 15% है। ठीक है, डन विद द फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, मिड मॉड्यूल क्विज हो गया 10%, एंड ऑफ मॉड्यूल टेस्ट हो गया 15%, राइट। उसके बाद सेम सेकेंड मॉड्यूल में होगा कि हमारा मिड मॉड्यूल क्विज होगा। ठीक है, अगेन 10%, एंड देन अगेन एंड ऑफ मॉड्यूल एग्ज़ाम होगा, वो होगा 15%। तो 10 10 20 15 15 30। ठीक है, तो 50% ये आपका हो गया। ओके, अब ये दोनों जो टेस्ट है ये होंगे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड। ठीक है, उसके बाद जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा उस टाइम पे आपका फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, वो होंगे ऑफलाइन। वो ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बने हुए हैं। अभी वो मेरा भी नहीं हुआ है, तो अभी मैं उसके लिए क्लियर नहीं हूँ, बट जब होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि अगर अगले इसके बाद भी मे बी कोई बैच हो या फिर नेक्स्ट ईयर जो बैचेस होंगे उनके लिए इट विल बी हेल्पफुल। तो अभी तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, जितना पता लगा है, जितना पूछा है उतना आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम पे उस जो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा 50% वेटेज है उसकी, तो 50% ये और 50% वो, तो आपके एक सेमेस्टर का पूरा 100% बना। ठीक है, अब इस 100% में से आपको 70% लाने कंपलसरी हैं अगर आपको इनकी प्लेसमेंट लेनी है। ठीक है, आप इनकी प्लेसमेंट के लिए तब भी एलिजिबल होते हो अगर आपकी CGPA 7 है। मतलब मैंने परसेंटेज गलत बोला, बट वैसे 7 CGPA आपने मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में सेम होगा, और फिर से उसके बाद एंड ऑफ मॉड्यूल आपको फाइनल जो है ऑफलाइन देना होगा, अगेन सेंटर्स में 50% मिड मॉड्यूल, एंड ऑफ मॉड्यूल, देन मिड मॉड्यूल, एंड ऑफ मॉड्यूल 50% इसका, और उसके बाद 50% फाइनल का। डन, ये हो गया आपका एग्ज़ाम्स का। प्लेसमेंट का ये सीन है कि अगर आपकी 7 CGPA मेंटेन होगी पूरे कोर्स में, तो आपको मतलब अगर आपकी प्लेसमेंट इनके थ्रू लगती है तो आपको 2 लाख रुपीज़ इनको जाएंगे, और वो डेफिनेट है, आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते। वो ओवर द पीरियड ऑफ 2 years आपकी EMI कटेगी 8,200 की, अप्रॉक्सीमेटली 8,200 की आपकी EMI कटेगी, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ 2 years 2 लाख पूरे हो जाएंगे। डन, दैट्स इट फॉर द कोर्स। अब सिलेबस की बात, सिलेबस में अभी मेरा फर्स्ट मंथ में पाइथन हो गया, फर्स्ट मंथ में वेक्टर मैट्रिसेस स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैथ्स में और हमारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, हाइपोथेसिस है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आएंगे डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस वाले टॉपिक्स पे। तो वो जो हैं, मतलब ये अभी पाइथन और मैथ्स जो भी हम कर रहे हैं, दीज आर द बेसिस। मतलब ये ऐसे है कि आपको ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं सीखना है। आपको ये नहीं कि हाँ आपने अगर पाइथन करनी शुरू कर दी तो आपको एक एक चीज़ कोड की समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग के साथ पहले से रिलेटेड हो, तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ ज़ीरो बैकग्राउंड, जो कि दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से हो, तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू। ऑल्सो बहुत सारे टूल्स ये इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे,
जो बहुत हेल्प करते हैं. सो यू डोंट नीड टू लर्न कोडिंग बाय हार्ट, ठीक है. आपको सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें नोट डाउन करनी है, कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन करना है कि अगर आपके सामने कोई कोड आ जाए तो आपको उसे रीड करना आए. रीड करना आपको तभी आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ को बेसिकली स्मार्ट वर्क बनाने की कोशिश है, ठीक है. आप किसी भी फील्ड से हो, इतना तो मुझे समझ आ गया, आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा. आईआईटी का टैग मिलेगा, सबसे बड़ी बात. और किसी भी कंपनी में जाओगे उसके बाद यू कैन जस्ट से यू आर एन आईआईटी एल्यूमिनाई. सो वेरी गुड. और दैट्स इट. और अगर जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके बेसिस पे कुछ लोगों के फ़ोन्स नहीं उठा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद, है ना. तो मैंने आई थिंक कमेंट्स में मैंने किसी को वो फ़ोन नंबर भी दिया था. सो अगर आपको हो रही है ऐसी प्रॉब्लम तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दोबारा से ऐड करी हूँ, 2 नंबर ऐड करी हूँ जिनसे मैंने बात करी थी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम. मुझे कुछ क्वेरीज थी उसके रिलेटेड. तो if that works let me know. If that doesn't work I can talk to somebody and help you guys out. अदरवाइज़ हमारा डिपार्टमेंट मतलब बिल्कुल अलग है. जो एडमिशन वगैरह वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल एडमिन डिपार्टमेंट में है, तो कोई कनेक्शन है नहीं है ऑनलाइन होने की वजह से स्पेशली. बट स्टिल आई ट्राई कि मतलब मैं यहाँ पे बात वगैरह करके आई ट्राई कि जितना भी हो सके I'll try to help you guys, okay? So if there's anything else, just let me know. And that's it for today. See you later. Bye-bye. And please support and share these videos. I hope अगर आपकी questions थे कुछ तो सॉल्व हुए होंगे. अगर आप ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वीडियो देख रहे हो तो I hope I have answered any and all of your queries which you had about this course. If there's anything else, just let me know and I'll let you know about whatever your query is. That's it for today. See ya later. Bye bye. Keep supporting. Thank you so much.